हेलो नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। वीडियो रेगुलर नहीं ला पा रहे थे, कुछ कारण था। चूँकि कारण आपको बता देते हैं। कारण क्या है कि जैसे कि अब जैसे हम लोग अब थोड़ा एडवांस होते जा रहे हैं। एडवांस मतलब ये नेगेटिव मतलब मत निकालिएगा। एडवांस मतलब ये हुआ कि अब हम लोग जैसे कि कॉपी वॉपी पे लिख करके डालते हैं तो उतना व्यूज़ या फिर किसी को इंटरेस्ट नहीं आता है। तो थोड़ा सोचें थोड़ा अलग करने का। तो थोड़ा इसमें इस चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है, तो उसको सीखना भी ज़रूरी है। तो सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब सीख गए हैं बहुत हद तक, और भी बहुत सारे चीज़ों को इम्प्रूव करना है और धीरे धीरे और ठीक करना है। तो वीडियो आएंगे अब, ठीक है, रेगुलर बेस पे वीडियो अब आएंगे धीरे धीरे। तो चलिए, हम लोग पिछले वीडियो में कहानी का प्लाट का ये कहानी पढ़ चुके थे पूरा, ठीक है, भगजुगनी के बारे में। अब आगे देखते हैं। अब इसके प्रश्न अभ्यास के बारे में देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। उत्तर होगा इसका, लेखक अपनी सहृदयता का परिचय देते हुए ऐसा कहता है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। जो बड़ा कहानीकार या रचनाकार होता है वह अपनी रचनाओं का स्वयं मूल्यांकन नहीं करता, बल्कि उसकी रचनाओं का मूल्यांकन आलोचक करते हैं। रचनाकार सामाजिक मूल्य और अपने मूल्य दोनों को मिलाकर एक नया आकार देता है, जो जीवन के आसपास की बड़ी घटनाओं पर आधारित आधारित लिख दिए हुए हैं, आधारित होता है। इसका यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा, ठीक है। चूँकि हिंदी है तो उसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, धीरे धीरे इसको इम्प्रूव कर लेंगे। वह समाज में हो रही घटनाओं की समीक्षा करता है, उसकी समस्याओं को अपनी रचना में जगह देते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए संदेश देते हैं। समाज की विद्रूपताओं को उजागर कर फिर दोबारा ऐसी घटना ना हो, उसके लिए लेखक पाठक का ध्यान आकर्षित करता है। इसलिए लेखक कहता है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। यह समाज में ही व्याप्त बुराई के प्रति सचेत करने वाली कहानी है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन का आंसर यही था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा, ठीक है। भगजोगनी एक प्रकार, इसका उत्तर होगा, भगजोगनी एक प्रकार के कीट पतंग है जो अपना प्रकाश उत्पन्न करता है। जब कभी भी अंधेरा होता है तो वह आसपास के परिवेश को अपनी क्षमता के अनुसार प्रकाशित कर देता है। भगजोगनी अभागिन तो थी, लेकिन सुंदरता में वह अंधेरे घर का दीपक थी। आज तक लेखक ने वैसी सुघर लड़की नहीं देखी थी। इसी कारण लेखक ने मुंशी जी की लड़की का नाम भगजोगनी रखा, ठीक है। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। तो मुंशी जी के बड़े भाई दरोगा थे। दरोगा होने के नाते उनकी कमाई बड़ी अच्छी थी, लेकिन दरोगा बड़े खर्चीले और शौकीन मिजाजी थे। अपने इस खर्चे और शौकीन के कारण उन्होंने अपने जीते जी सब कुछ खर्च कर डाला और मरने के बाद अपने छोटे भाई मुंशी जी को गरीबी की हालत में छोड़ गए। बट यहाँ का इसका क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना ही था कि मुंशी जी के बड़े भाई दरोगा थे, क्योंकि हमसे वही क्वेश्चन पूछा है कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी। दरोगा जी की तरक्की रुकने, इसका उत्तर होगा, दरोगा जी की तरक्की रुकने की मूल्य वजह उनकी घोड़ी प्रेम था। दरोगा जी के पास एक घोड़ी थी, घोड़ी ऐसी कि कान काटती थी तुर्की घोड़ों का, या यूं कहें लेकिन बारूद की पुड़िया थी। इतनी अच्छी घोड़ी पर कुछ बड़े अंग्रेज अफसरों का दांत गड़े थे, लेकिन दरोगा जी तो शौकीन मिजाज ठहरे। उन्होंने सबको नींबुआ नोच चटा दिया। इस कारण अफसरों ने उनकी तरक्की होने ही न दी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाँचवा नंबर, मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उरीन हुए, ठीक है। उरीन मतलब होता है एक तरह से कैसे उकरीन हुए, ठीक है, उस टाइप का।
उत्तर इसका, दरोगा जी ने तो अपनी जीते जी ही सब कुछ लुटा दिया था अपनी शौकीनी मिजाज के कारण, लेकिन अंत में वह घोड़ी छोड़ गए जो बड़े अंग्रेज अफसरों की आंख में बसी थी। उस घोड़ी को एक गोरे अफसर के हाथ बेचकर मुंशी जी ने दरोगा जी का श्राद्ध बड़े धूमधाम से करा दिया। यदि वह घोड़ी न होती तो मुंशी जी को कर्ज लेकर श्राद्ध करना पड़ता। इस प्रकार घोड़ी बेचकर मुंशी जी अपने भाई से उड़ीन हुए। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक ने ऐसा इसलिए कहा कि क्योंकि थानेदार ने अपने जीवन में जो भी 2-4 पैसा कमाया वह ईमानदारी मेहनत का पैसा ना था, बल्कि वह घूस से कमाया गया पैसा था। जब व्यक्ति ईमानदार से कुछ अर्जन करता है तो वह ईमानदारी से खर्च करता है। कहते हैं मेहनत इंसान को पैसा की कीमत सिखलाती है। यहाँ थानेदार की यदि मेहनत की कमाई होती तो सोच समझकर खर्च की जाती। इसलिए लेखक ने ऐसा कहा है कि थानेदार की कमाई फूस का तापना दोनों बराबर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर। मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं लेखक ऐसा क्यों कहता है? लेखक ने ऐसा इसका उत्तर होगा, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक तरफ कहानी की नायिका भगजोगनी की अनोखी सुघराई और दूसरी तरफ उनकी दर्दनाक गरीबी। 30 पर तिलक दहेज का जमाना। इस दरुण स्थिति में उसका विवाह होना कठिन दिखाई पड़ता था। उसकी गरीबी के भयानक चित्र लेखक के हृदय में व्यथित कर देता है। इसलिए लेखक कहता है कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं कि सच्ची घटना को प्रभावशाली बनाने के लिए भड़कीली भाषा का प्रयोग कर सकूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका? आंसर होगा इसका, भगजोगनी सुंदरता में अंधेरे घर का दीपक थी। लेखक ने आज तक वैसी सुघर लड़की नहीं देखी थी, लेकिन दरिद्रता दानवी के सुंदर सुकुमार हाँ लेकिन दरिद्रता दानवी के सामने सुंदरता सुकुमारी कब तक जिंदा रह सकती है? भगजोगनी की अथाह गरीबी भला सौंदर्य का कैसे खिलने देती? वह दाना दाना के लिए मोहताज थी। कपड़े के नाम पर एक चिथड़ा जो बड़ी मुश्किल से लज्जा ढक पाता था। बाल तो तेल के बिना जुओं का घर और घोंसला हो गए थे। बिन माँ की बेटी का सौंदर्य भला कैसे खिले जब एक जून भोजन भी उसके नसीब में ना हो। ठीक है, तो अभी ये पहला ही वीडियो है जिसमें आपको 8 तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में और कर देंगे, चूँकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है, या फिर कर ही देते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे? तो उत्तर है इसका, मानव का स्वभाव ऐसा होता है कि वह अपने शरीर पर कष्ट झेल सकता है, परंतु अपनी संतान को कष्ट में नहीं देख सकता। यदि वह विवश हो जाता है अपनी संतान की जरूरत पूरी करने में, तो जीना गवारा नहीं लगता। किसी दिन भगजोगनी दिन भर गांव में घूमने के बाद कुछ खाने को नहीं जुटा पाती है और अपने पिता मुंशी जी से धीमी आवाज़ में कहती है, बाबूजी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो। उस वक्त मुंशी जी का जी चाहता है गल फांसी लगाकर मर जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, इसके बाद का जो क्वेश्चन है अगले आने वाले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आगे ऐसे आपको रेगुलर बेस पे वीडियो मिलते रहेगा और भी कुछ अपडेटेड करने हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए आप लोग या फिर कोई भी पर्सन है जो हमेशा चाहता है कुछ अच्छा हो, तो कुछ अच्छा होने के लिए कुछ सीखते रहना पड़ता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं और भी चीज़ों को जान रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट होगा।
चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।